नमः शिवाय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम अवश्य चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर कैसे हमें पूजा उपासना करनी चाहिए, किस दिशा में मुख कर हमें बैठना चाहिए और पहले हमें क्या चढ़ानी चाहिए और हम क्या क्या ज़रूर करें जब भी मंदिर जाएं, तो आइए जानते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर हम जब भी जाते हैं तो अपने घर से जल जरूर लेकर जाना चाहिए। और वहीं पर यदि आप अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले जा रहे हैं, दूध दही घी शक्कर मिलाकर, तो वो भी एक पात्र में भरकर घर से हमें ले जाना चाहिए। पुष्प माला, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आपको व्यवस्था हो जाए वो सभी चीज़ें ले जाकर आपको मंदिर में जाकर स्नान कराते हुए पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, शुद्ध जल गंगा जल मिश्रित जल होता है। भगवान के ये गण होते हैं, सबसे पहले इन पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। फिर गणेश देवता पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती की प्रतिमा होती है, उन पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर हमें जल चढ़ाना चाहिए, यानी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जितने भी देवी देवता मंदिर में विराजमान होते हैं, एक बार उन्हें प्रणाम करना, उन पर जल चढ़ाकर चंदन पुष्प लगाकर हमें पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे भीड़ हो, चाहे जैसे भी हो, आपको मानसिक रूप से भी देवी देवताओं को प्रणाम करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ये पूजा के अंतर्गत आता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बैठने की बात है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो जलहरी के सामने कभी भी नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर जल की धारा गिरती रहती है। उसके अपोजिट साइड में बैठना चाहिए, यानी कि उसके पीछे। और जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है, तो उसके अपोजिट साइड यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। नियम यही है, आप थोड़ा सा आजू बाजू भी बैठ सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए बस। और दूसरी अहम बात कि जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो वहाँ के जो पुष्पमाला बहुत अधिक भगवान भोलेनाथ पे चढ़े होते हैं, तो आप उनकी सफाई भी कर सकते हैं। उन पुष्पमाला को आप उतार कर व्यवस्थित स्थान पर, यानी कि हर जगह पे एक स्थान बना होता है निश्चित, जहाँ पर ये सभी विसर्जित किया जाता है, तो वो भी आपको करना चाहिए। ये सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हो सके तो ये कार्य अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमें मिलती ही मिलती है, हमारे ग्रह भी बहुत अच्छे शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो यहाँ पर माला पुष्प जो भी है, इसे हम हटाकर अब स्वयं आप जल चढ़ाएं, पूजा करें, श्रृंगार करें, जो भी करना है। और जो ये सर्प देवता होते हैं, इनके ऊपर से ही हमें जल चढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो देखिए, ये भगवान भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से सर्प देवता श्रृंगार के रूप में विराजमान होते हैं, तो इनके ऊपर से जल हम चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर भी हम जल चढ़ाएंगे। तो देखिए, ये जल चढ़ाने का प्रोसेस अलग होता है और जो अभिषेक करने का प्रोसेस होता है वो अलग होता है। अभिषेक हमेशा पंचामृत से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, फलों के रस से किया जाता है। तो यहाँ पर दूध दही घी शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, तो वो हम अभिषेक करके फिर जल से अभिषेक अवश्य करें। कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं उसके बाद जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आप श्रृंगार करें, चंदन लगाएं। चंदन में अष्टगंध का तिलक, भस्म ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये सभी कार्य अक्सर बहनें पूछती हैं महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप महिलाएं भी कर सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा सभी को करना चाहिए। और कोई विशेष पर्व हो, कोई तिथि है, या फिर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं, त्रयोदशी का व्रत कर रहे हो, शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, तो आपने पूजा बहुत ही मन से करना चाहिए। देखिए, दीपक के बारे में है तो पूजा जब भी आप करें तो दीप अवश्य जलाएं, घी के दिए जलाए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती भी आपको करनी चाहिए। तो जितना भी संभव हो थोड़ी सी ही आरती करें, लेकिन करें ज़रूर। और साथ ही परिक्रमा करने के बारे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न थे, तो अभी हम आपको परिक्रमा करके दिखाते हैं कि कैसे आपको परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ पर ये छोटे छोटे शिवालय बने होते हैं, मंदिर के प्रांगण में ही बहुत सारे शिवलिंग होते हैं, तो उनकी भी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। मेन मंदिर में कभी कभी ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप छोटे मंदिर में भी पूजा उपासना करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम आपको
परिक्रमा करके दिखाएंगे, क्योंकि शिव जी की परिक्रमा जो होती है वो आधी की जाती है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और बस यहीं तक जहाँ पर नंदी देवता विराजमान होते हैं वहीं से फिर वापस आपको लौट जाना होता है। तो ये आपकी परिक्रमा के अंतर्गत भी आता है और आधी परिक्रमा इसे कहा जाता है। तो ये इस तरह से, और फिर आप जब भी मंदिर से वापस आएँ तो कभी भी घंटे की ध्वनि नहीं करनी चाहिए। मन में नमः शिवाय का जप करते हुए अपने घर आएँ और लोटे में थोड़ा सा जल अवश्य लेकर, ये आरती